जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारी सी गुरुवाणी जो गुरु जी महाराज अक्सर संगत को सुनवाया करते थे। और क्यों सुनवाया करते थे संगत जी, ये भी जाने। जो जन तेरी भक्त करे तिनके काज सवार। जो जन, जो भी संगत गुरु जी महाराज की भक्ति करते हैं, उन्हें याद करते हैं, गुरु जी उनके हर काम सवारते हैं। संगत जी, गुरु जी बार बार यही कहा करते, तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करूंगा। तो हमें क्या ही करना है, बस भगवान को याद ही करना है। गुरु जी खुद भी कहते हैं कि भगवान को केवल उनकी भक्ति, केवल याद से ही पाया जा सकता है। बाकी चीजें तो जितनी भी हैं, वहमों में और भ्रमों में, आबंटरों, अंधविश्वासों में हमें डालती है। पर संगत जी, जिस चीज के लिए गुरु जी मना करके गए, हम उन्हीं चीजों में फंसते जा रहे हैं। तो फिर हम कहाँ गुरु जी को मानते हैं? गुरु जी को मानने का मतलब है उनके बताए हुए वचनों पे चलना। गुरु जी ने कहा किसी भी प्रकार के वहमों में नहीं पड़ना है, अंधविश्वास में या कुंडलियों या पंडित जोशियों के चक्कर में नहीं पड़ना है, बर्थ स्टोन नहीं पहनने हैं, या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा वहम रखना ही नहीं है। पर संगत जी, जितनी भी नई संगत गुरु जी महाराज से जुड़ रही है, उनके मन में इतनी कंफ्यूजन रहती है, वो इधर उधर सब जगह, कहीं उससे पूछा तो ये करना है, कोई कुछ बता देता है गुरु जी के नाम पे, कोई कुछ बता देता है। तो ये चीज इतनी बढ़ती जा रही है संगत जी। पर कोई ये नहीं बताता कि गुरु जी को याद कैसे करना है, गुरु जी से जुड़ना कैसे है, गुरु जी को मानना कैसे है। ये सवाल ना ही उन संगत के मन में आते हैं, पर और बाकी के जितने भी सवाल हैं जो वहमों में डालते हैं, वो उनके मन में जरूर होते हैं। गुरु जी महाराज को क्या लंगर प्रसाद में भोग लगाना है, गुरु जी का स्वरूप कहाँ रखना है, किस दिशा में लगाएं, या कैसे आरती करनी है, कैसे गुरु जी का सत्संग में चोला लगाना है, इन चीजों में ही संगत पड़ के रह गई है संगत जी। जितनी भी सोशल मीडिया पे ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, उनमें तरह तरह के सवाल और तरह तरह के नियम और वहमों में डाला जा रहा है। गुरु जी के नाम पे जितने भी ऐसे मैसेजेस आते हैं जो कि हमें पंडित जोशी भ्रमों में डालते हैं, उनमें संगत फंसती ही जा रही है। पर एक बात आप अच्छे से याद रखें कि गुरु जी ने किसी भी प्रकार के वहमों में नहीं डालना है। बस एक ही बात कही है, तुम मैनू याद करो। तो आप गुरु जी को याद करने को छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं। तभी तो हम कहते हैं, शिकायत लगाते हैं कि हमारे कोई काम नहीं बन रहे हैं, हम इतने सालों से जुड़े, हम सत्संग में जा रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, तो कहाँ से बनेंगे संगत जी, जब तक हम इन वहमों में पड़ते रहेंगे। कितनी ही संगत पूछती है लंगर प्रसाद में क्या बनाना है। अरे आप भगवान को लंगर प्रसाद में कुछ भी भोग लगा सकते हैं, हाँ, पर कुछ चीजें, 2-3 चीजें ऐसी हैं जो गुरु जी ने लंगर प्रसाद में बनाने के लिए हमेशा मना की, और ना ही कभी गुरु जी महाराज ने वो लंगर प्रसाद में बनवाई। एक तो गुरु जी चावल, और एक भिंडी, और एक व्हाइट छोले। इन तीन चीजों को गुरु जी ने लंगर प्रसाद में कभी नहीं बनवाया। हाँ, किसी खास मौके पे जैसे बैसाखी पे गुरु जी मीठे चावल जरूर बनवाया करते थे। इसके अलावा संगत जी, आप लंगर प्रसाद में जो आपका भाव हो सब कुछ बना सकते हैं। कोई प्याज लहसुन का भी गुरु जी महाराज के इसमें परहेज नहीं है। अब गुरु जी ने कहा कि किसी वहमों में, पंडित जोशी या कुंडलियों के चक्कर में नहीं पड़ो, पर फिर भी हम इसमें पढ़ते हैं, गुरु जी को भी मानते हैं, पर उनकी बातों पे भी नहीं चलते हैं। अब गुरु जी ने कहा कोई ऐसा बर्थ स्टोन या कुछ ऐसा नहीं पहनना है, फिर भी मैं कितनी ऐसी संगत देखती हूँ गुरु जी से जुड़े हुए हैं कहने को, और उनके हाथों में वही नगों वाली अंगूठियां हुआ करती हैं। तो कहाँ हम गुरु जी की बातों पे चल रहे हैं? जब तक हम पूरे विश्वास के साथ उनकी बातों को नहीं मानेंगे, तब तक हमारे कोई काम भी नहीं बनते हैं संगत जी। गुरु जी की कितनी ऐसी संगत है, सोशल मीडिया पे आपस में ग्रुप बना लेते हैं। गुरु जी ग्रुप्स के खिलाफ शुरू से ही रहे। जहां भी संगत 4-5 लोग बैठ के बातें बनाते, गुरु जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो बातें बनती हैं, कोई अपना कुछ व्यू बताता है, कोई अपना जो असली बात है उस तक कोई पहुंच ही नहीं पाता है। कि बस हमें गुरु जी को याद करना है, उसको छोड़ के बाकी सब काम कर लेंगे, इधर पूछ लेंगे क्या करना है, उधर पूछ लेंगे किस दिशा में गुरु जी का स्वरूप लगाया है। जो सृष्टि के मालिक हैं, उन्हें आप सच्चे मन से किसी भी दिशा में पूज लें तो आपका मंगल ही होगा। और जब आप सच्चे मन से भक्ति ना करें तो कहीं भी रख लें, आपका कुछ भी मंगल नहीं हो सकता है।
तो इन वहमों में जितना पढ़ते हैं, बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या होगा, कहीं अपने गेट के आगे नींबू मिर्ची लगाते हैं, कहीं ये कि ये काम बिगड़ गया अब क्या होगा, इतने वहमों में संगत जी कहीं पंडित जोशियों के चक्कर में पड़ रहे हैं, कहीं उस जगह जाके अपनी मांग रख रहे हैं, कहीं उस जगह जब आप गुरु जी को मानते हैं तो फिर बस गुरु जी को ही मानने, बाकी देवी शक्तियों के जो भी उसूल हैं या जो भी है उन्हें फिर इस पे लागू ना करें। गुरु जी ने कहा जब शिवरात्रि संगत जी आने वाली है तो गुरु जी हमेशा कहा करते कि तुम्हारी कोई मैरिज एनिवर्सरी आती है, बर्थडे आता है तो तुम बड़ा सेलिब्रेट करते हो, कभी व्रत नहीं रखते, और तुम मेरी शादी के टाइम में इतने व्रत रख के बैठ जाते हो। गुरु जी उस वक्त संगत को लंगर प्रसाद कराया करते। गुरु जी ने कहा व्रत मत रखो, व्रत रखने से भगवान नहीं मिलता है, व्रत रखना है तो निंदा चुगली और जितने भी अहंकार अवगुण हमारे अंदर है उनका व्रत रखो, उनको त्यागो, तब तुम्हें भगवान मिलते हैं। संगत जी हमें इन्हीं बातों को गुरु जी की अपनाना है। गुरु जी ने जो एक एक वचन हमारे लिए कह के गए हैं उन पे हमें चलना है। संगत जी जब तक हम उन पे नहीं चलेंगे तो हमें गुरु जी की ब्लेसिंग भी नहीं मिलती है। गुरु जी क्या ही देखते हैं संगत जी, गुरु जी हमारा मन पढ़ते हैं, हमारे पिछले जन्म के कर्म देखते हैं, सबसे पहले हमारा भाव देखते हैं, किस भाव से हम आए हैं, पूर्ण विश्वास है या नहीं। जितने हम डाउट लेके जाते हैं गुरु जी महाराज के दरबार में तो हमारा कोई काम नहीं बनेगा। जब हम समझ लें कि परमात्मा है, सब जानते हैं और जो भी करेंगे बस सही करेंगे हमारे लिए, जिस दिन ये अवस्था और विश्वास हमारा गुरु जी में हो जाता है ना संगत जी, फिर गुरु जी महाराज हमारी हर मुराद हर झोली भर देते हैं। पर यही हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। गुरु जी ने कहा निंदा चुगली नहीं करनी है। तो संगत जी कोई भी हम सत्संग में चले जाएं, बड़े मंदिर चले जाएं और पीछे से हम किसी की बुराई करते हैं तो सारा पुण्य वही गवा देते हैं। तो इन चीजों का हमें इतना खास ध्यान रखना है, अपनी मैं लेके नहीं जानी। गुरुजी महाराज के मंदिर में क्या ही चढ़ता है, गुरुजी को हमारा प्यार चाहिए। हम सोचे अगरबत्ती ले जाएं, धूप ले जाएं, इतने की मन्नत मांग ले, ये कर ले, ऐसा कुछ नहीं संगत जी। गुरुजी ने क्या चढ़ावा मांगा, हमारे जितने भी अवगुण हैं, जितनी हमारी मैं है, हमारा काम क्रोध लोभ अहंकार, ये हमारे अवगुण माने कि ये मेरी झोली में डाल दो और अपने मन रूपी बर्तन को खाली लेके आओ, इन्हें डाल के और उसमें ब्लेसिंग ले जाओ, तभी गुरुजी महाराज हमारी झोली भरते हैं। तो संगत जी इधर उधर मत भटकिए, किसी के भी बहकावे में मत आइए। ये जो गुरुजी के नाम पे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, आप इन्हें क्यों मानते हैं? अगर आप इन्हें ना भी देखेंगे तो क्या गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी? आप यकीन मानिए, गुरुजी के साथ 1 to 1 कनेक्शन रखिए, उन्हें याद करिए। याद करने के अलावा गुरुजी की भक्ति और कैसे भी नहीं पाई जा सकती है। जितने हम इन मैसेजों को पढ़ते हैं पूरे दिन उन्हीं के वहमों में रहते हैं और पता नहीं क्या क्या गुरुजी के नाम से, पुत्र तेरे साथ ये हो जाएगा, तो ये कर, तेरे घर में आवांगा, ये मिठाई बन, पता नहीं क्या क्या इन चक्रों में ना पढ़ के। संगत जी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं कोई भी ऐसा सोशल मीडिया पे मैसेज फॉलो नहीं करती हूँ। मेरे गुरुजी महाराज के साथ मेरा खुद का कनेक्शन है और गुरुजी मुझे सब कुछ गाइड करते हैं। मैं मानती हूँ नई संगत जुड़ती है, उनके मन में डाउट आते हैं तो ओल्ड संगत के सत्संग सुनिए। संगत जी श्री रघुवीर अंकल जी के सत्संग इतने प्यारे हैं जिनसे हमें जीवन जीने का ढंग आता है। गुरुजी के सेवादार दिन रात उन्होंने 24 घंटे गुरुजी के साथ बिताए हैं। वो कैसे बताते हैं गुरुजी महाराज की महिमाएं, उनकी लीलाएं, और उससे हमें ज्ञान हो जाता है कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, क्या करने आए और आज भी करोड़ों लोगों का कल्याण कर रहे हैं। और जब हमें अपने गुरुजी महाराज के बारे में सब पता चल जाता है तो फिर हम इन चक्रों में नहीं पड़ते हैं। संगत जी जितने भी ये ग्रुप्स बना के मैसेज इधर उधर शेयर किए जाते हैं या फिर जितने भी वहमों में डालते हैं कि ये करो ये मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमारे प्रभु को हमारा सच्चा भाव चाहिए। आप इन चक्रों में ना पड़े, क्योंकि नई संगत इतनी भटक चुकी है, उनके ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यही लगता है कि कितने नियम वहमों और भ्रमों में पढ़ते जा रहे हैं, जिस चीज से हमें गुरुजी निकालने आए। हमें बस सीधा सा हमारे लिए सब कुछ सरल बना के गए गुरुजी।